सोने की चिड़िया एक जमाने की बात है कि एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो दिन भर जंगल में मेहनत करके लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता। लकड़हारे का दिल बहुत नेक और साफ था, लेकिन उसकी गुर्बत ने उसे हमेशा परेशान रखा। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक इसकी नजर एक खूबसूरत सोने की चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया की चमकदार सुनहरी परवाज सूरज की रोशनी में चमक रही थी। लकड़हारा हैरान रह गया और सोचने लगा, अगर मैं उस चिड़िया को पकड़कर बेच दूं तो मेरी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये सोचकर उसने चुपके से चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लकड़हारा चिड़िया के करीब पहुंचा, वो बोल पड़ी, अये नेक दिल इंसान, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। लकड़हारा हैरत से रख गया और बोला, तुम एक चिड़िया हो, तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई आम चिड़िया नहीं, बल्कि एक जादुई चिड़िया हूं। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी गुर्बत दूर कर सकती हूं। लकड़हारे ने चिड़िया पर रहम खाते हुए उसे आजाद कर दिया। चिड़िया खुश होकर बोली, तुमने अपनी नेकी का सबूत दिया है, अब मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। चिड़िया ने अपनी चोंच से एक छोटा सा सुनहरी बीज जमीन पर गिराया है और कहा, यह बीज अपने घर के करीब जमीन में बो दो। यह बीज तुम्हें कभी ना खत्म होने वाली दौलत देगा, लेकिन याद रखना, उसे सिर्फ नेक कामों में इस्तेमाल करना। लकड़हारा बीज लेकर घर आया और उसे जमीन में बो दिया। अगले दिन वहां एक सुनहरी दरख्त आया, जिसके पत्तों और फलों में खालिस सोना झलक रहा था। लकड़हारे की खुशी की कोई हद न रही। वो दरख्त के सोने से अपनी गुर्बत खत्म करने लगा और अपने गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। चंद दिनों में गांव में खुशहाली आ गई और लकड़हारा सबके दिलों में जगह बना गया। लेकिन उसने हमेशा चिड़िया की नसीहत को याद रखा और कभी लालच नहीं किया। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि नेक नीति और रहमदिली के सल्ले में हमेशा खुशहाली और कामयाबी मिलती है। लालच से बचकर दूसरों की मदद करना ही हकीकी दौलत है। लकड़हारा अपने सुनहरी दरख्त से सोना हासिल करके न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बना चुका था, बल्कि गांव के गरीब लोगों की भी मदद करता था। गांव में उसकी नेक दिली की हर तरफ तारीफ हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसकी शहरत दूसरे गांव और शहरों तक पहुंचने लगी। एक दिन एक लालची सौदागर को इस दरख्त की खबर मिली। वो एक शातिर और खुदगर्ज इंसान था। सौदागर ने सोचा, अगर मैं ये दरख्त हासिल कर लूं तो हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। ये सोचकर वो लकड़हारे के गांव पहुंचा और लकड़हारे के घर जाकर बोला, मेरे भाई, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक जादुई दरख्त है जो सोना देता है। अगर तुम वो दरख्त मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी कीमत दूंगा। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, ये दरख्त मेरी मेहनत और नेकी का सला है। ये बेचने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए है। सौदागर को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने चालाकी से काम लिया और सोचा कि उसे धोखा देकर दरख्त हासिल किया जा सकता है। रात के वक्त वो चुपके से लकड़हारे के बाग में गया और दरख्त को काटने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कल्हाड़ा चलाया, दरख्त से एक रोशनी निकली और सोने की चिड़िया जाहिर हुई। चिड़िया ने सख्त लहजे में कहा, ऐ लालची इंसान, ये दरख्त सिर्फ नेक लोगों के लिए है। तुम्हारी लालच और खुदगर्जी की सजा यह है कि तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकोगे। चिड़िया की बात सुनते ही सौदागर के हाथ कांपने लगे और उसकी दौलत भी खत्म हो गई। सौदागर वहां से खाली हाथ लौट गया। चिड़िया ने लकड़हारे को जगाया और कहा, तुम्हारी नेक दिल्ली ने उस दरख्त को महफूज रखा। याद रखो, लालच और खुदगर्जी हमेशा नुकसान का बायस बनते हैं। इस वाकये के बाद लकड़हारा और भी मेहतात हो गया। वो दरख्त की हिफाजत करता रहा और उससे हासिल होने वाले सोने को हमेशा नेक कामों में इस्तेमाल करता रहा। गांव में खुशहाली कायम रही और सोने की चिड़िया हमेशा लकड़हारे पर मेहरबान रही। नतीजा, ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है और नेकी के रास्ते पर चलने वाले हमेशा कामयाब और महफूज रहते हैं।